आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे आखिर भारतीय जनता पार्टी अभी तक 3 राज्यों में जीत के बाद सीएम के चेहरों का ऐलान आखिर क्यों नहीं कर पाई है। क्या इस बार भी बीजेपी को नया सरप्राइज देने के मूड में है? दरअसल आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जब सीएम बनाया तो उस फैसले ने भी सबको हैरान किया। इसके बाद जब उत्तराखंड में सीएम के नाम का ऐलान हुआ, यानी कि जब पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया, तो यह भी सबके लिए फैसला बेहद हैरान कर देने वाला था। आखिर 3 राज्यों में जीत को आज भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं। 3 तारीख को नतीजे आए थे और आज जीत का 5वां दिन है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी आखिर भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीएम के नामों का ऐलान क्यों नहीं कर पाई है। वजह क्या है? क्योंकि अब तो कांग्रेस भी ये सवाल उठाने लगी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतना समय क्यों लग रहा है सीएम के नाम को रिवील करने में। दरअसल लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच आज की बड़ी और अहम खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दिया, जिसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को बनाया गया है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। और उम्मीदें हैं कि आज ये इन तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक निकल जाएंगे, जिसके बाद कल शायद अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीनों ही राज्यों के सीएम के नामों का ऐलान किया जा सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना सीएम नियुक्त कर दिया है, तो वही लगातार अब सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आखिर क्या वजह है। क्या 2024 को साधने की कोशिश इस सीएम पद के जरिए की जाएगी, या आखिर अगर लगातार ये जो लेट लतीफी हो रही है इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अब कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है। आज इन तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए शफात हुसैन, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज यादव, सपा नेता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वही अभिषेक राज, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शफात जी से होगी। शफात जी, कांग्रेस ने तो तेलंगाना में सीएम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये तंज लगातार कसा जा रहा है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी सीएम के नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है। देरी की वजह क्या है, कांग्रेस पूछ रही है। मुस्कान जी, वजह कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है जी। और सपा, बसपा और कांग्रेस, यहाँ पर एक ही मुखिया होता है। जो प्रधानमंत्री बनेगा तो गांधी परिवार से, और उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो वो मुलायम परिवार से। ठीक है। ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। और मुख्यमंत्री का जो हमारे यहाँ है चिंतन मंथन बैठक होती है, प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, आपस में बातचीत समन्वय बैठा करके हम, ये कोर ग्रुप का काम है कि वो आपस में सभी कार्यकर्ताओं से, सभी वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके हम अपना नेता चुनते हैं। जनता ने हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमें पुनः दोबारा जनाधार दिया है। इसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मुख्यमंत्री जो तय होगा वो कोर ग्रुप का है। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस और सपा बसपा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। क्या ये भी हमको उनसे पूछ के तय करना पड़ेगा कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाए? अरे भाई बता दीजिए, अगर आपसे पूछ के बैठना हो तो आपको भी बुला ले, बैठक में आ जाइए, बता दीजिए किसको मुख्यमंत्री बनाए। अगर आपके कोई परिवार का बनाना हो तो बता दीजिए। अगर अखिलेश जी की इच्छा हो तो उनको बना देते हैं कि आइए भाई, जाओ जो प्रदेश कहिए वहां पे बना दे। अरे ये हमारी पार्टी का विषय है, हमारे वरिष्ठ लोगों का विषय है। ये ऊपर पे चर्चा करके जिसको बनाना हो वो बनाएंगे। इसमें इनके पेट में काहे दर्द हो रही भाई? बिल्कुल हम तो नहीं पूछ रहे हैं कि आपने छत्तीसगढ़, ठीक है शफात जी, तेलंगाना में लगा है तो दिया, फिर जवाब भी किसको बना दिया? ठीक है शफात जी, आरोप लगा है तो जवाब तो लेना बनता है ना, जवाब लेने दीजिए। अभिषेक राज जी, वो कह रहे हमें जब मन करेगा हम बनाएंगे, हम बहुत सोच समझ के, सोच विचार के तय करेंगे। तो फिर आखिर कांग्रेस को दिक्कत किस बात की है? कांग्रेस को दिक्कत है कि वो ऐलान नहीं कर रहे? अरे रुकिए शफात जी, रुकिए, एक एक करके बोलिए अभिषेक जी। कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है।
मगर जिस प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश देकर चुना है, उस प्रदेश की जनता को इतना इंतजार कराने का आखिर मतलब क्या है? जिन लोगों को दरकिनार आज कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी लॉबिंग करने में लगे हुए हैं, जो साफ साफ नजर आ रहा है। मान मनोबल की कोशिशें चल रही हैं दिल्ली में, अलग अलग नेताओं से अलग अलग राउंड की बैठकें हो रही हैं, उनको मनाया जा रहा है। क्योंकि स्थिति देखिए भारतीय जनता पार्टी में कमोवेश ठीक नहीं है। कितने निर्दलीय बागियों ने इनका चुनाव लड़के वहां पे सीटें जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए घबराहट तो है। भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप डिसाइड नहीं कर पाती है, जो साफ साफ पता चलता है। और जहां तक कि कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमने तो देखिए वहां पे रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव लड़ा और हमारा तो फेस क्लियर था, वो चुनाव जीते और उनको हमने तुरंत मुख्यमंत्री बनाया ताकि वो जनसेवा वहां पे कर सके। कल कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई और जो हमारे मैनिफेस्टो में चीजें थी उस पर कल फैसला भी वहां पे ले लिया गया। इस तरीके से जनता का समय बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है और हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। और ये कहते हैं कि गांधी परिवार से केवल प्रधानमंत्री बनता है, इनको जानकारी होनी चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार से नहीं आते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी गांधी परिवार के नहीं है। इस तरीके की हरकत बयानबाजी न किया करें। भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है, उनके लड़के कहीं ना कहीं विधायक हैं, कोई कहीं ना कहीं एडजस्ट है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। परिवारवाद वगैरह की बातें ना किया करें बार बार। और क्या नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, तो इनको हार भी स्वीकार करनी चाहिए कि तेलंगाना में जो ये चुनाव हारे वो नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है। और इतना इतराना नहीं चाहिए अपनी जीत के ऊपर। 1%, 1.25% वोट का मार्जिन से सरकार बनाई है, वहां पे जगह जगह इतना गुमान नहीं होना चाहिए अपनी। ये हमारी उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। अरे शफात जी, हमारे कार्यकर्ताओं की उपलब्धि है करके बोलते शफात जी, ये चर्चा ऐसे नहीं होती है। प्लीज वसुंधरा प्लीज राजे नहीं की कोई शफात उपलब्धि जी, नहीं ये है। तरीका शिवराज गलत सिंह है। चौहान शफात जी ना, ये शिवराज तरीका सिंह गलत है। चौहान शफात जी बेचारे नहीं, मेहनत शफात जी करते नहीं, रह तरीका गए, गलत है। उनको दरकिनार कर दिया। एक शिवराज सीट से सिंह 8 चौहान सीट को पर पहुंच चौथे गए। राउंड में उनको जाके टिकट दिया, ये भी तो 4 बताएं राउंड जनता की लिस्ट को। आ गई, उनको टिकट तक नहीं दिया। बेचारे किसी तरह टिकट पाया। उन्होंने अथक मेहनत करी, अथक प्रयास किया। उनका प्रयास की कोई कीमत और वैल्यू नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की वैल्यू। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव जिताया, शिवराज जी चलिए को ठीक क्रेडिट है नहीं दे अभिषेक सकते। राज जी, नतीजे तो आ गए ना। अब चाहे मेहनत किसकी भी हो, क्योंकि मन से तो भारतीय जनता पार्टी की यही कहती है कि सभी कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों की मेहनत है जो वो चुनाव जीते। वापस आपका रुख करूंगे मनोज जी, लेकिन एक छोटा सा मैं जवाब चाहूंगी शफात जी से। शफात जी, क्या आपसी अंतरकला बढ़ गई है, अंतरकला देखने को मिल रही है? जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं इस वजह से सीएम तय नहीं हो पा रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में बैठ के बुलाई जा रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अंतरकला चल रही है। भैया हम सीएम बनेंगे, इसलिए ऐलान नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है क्या? देखिए, अंतरकला तो इंडिया गठबंधन में चल रही है, जो कि अभी तक प्रधानमंत्री नहीं तय कर पाए हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। हमने आपको बताया मुस्कान जी, हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस है। हम चिंतन मंथन आपस में बैठकर विचार विमर्श करके तय करते हैं। ये कोर ग्रुप हमारा बैठा हुआ है, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, आपस में समन्वय बैठा करके मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। और जनता ने हमको चुना है, हम जनता को काम करने वाला मुख्यमंत्री देंगे, किसी को ऊपर थोपने वाला नहीं देंगे कि राहुल जी ने तय कर दिया। यार, राहुल जी को तय नहीं करना, ना अखिलेश जी को तय करना। शफात जी, राजस्थान के हालत समझ रहे हैं क्या है? राजस्थान के हालत देख रहे हैं, राजस्थान जल रहा है, उसको क्या सीएम का अभी तक ऐलान नहीं कर पा रहे हैं आपका। सब ऐलान होगा, जनता देखेगी, जनता ने चुना है, जनता ने हमें सबका साथ सबका विकास के ऊपर विश्वास के साथ चुना है। जनता को एक बढ़िया मुख्यमंत्री दिया जाएगा और उन्हीं के बीच का मुख्यमंत्री दिया जाएगा। ये हमारी पार्टी के कोर ग्रुप का फैसला है। और रही बात अंतरकला इंडिया में चल रहा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहे। हमारी पार्टी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी होगा खुलासा होगा, सबके सामने होगा और वो चीज जनता के सामने आएगी। ये तय करें कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। कब बताएंगे इंडिया वाले कि प्रधानमंत्री कौन तय है? 24 का चुनाव है कि किसके चेहरे पर लड़ेंगे, बताएंगे ये। बोलिए ना, लोकसभा पे क्यों जा रहे हैं? पहले विधानसभा के सीएम का ऐलान करिए। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, इंडिया किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, बताइए। ठीक है आपका प्रधानमंत्री कौन है इंडिया गठबंधन का? अभी तक नहीं चुन पाए। अंतरकलह मची हुई है। राहुल कहते हैं मैं बनूंगा, अखिलेश कहते हैं मैं बनूंगा, ममता कहती मैं बनूंगा। अरे पहले भैया अपना तय कर लो,
हम हर चीज आपसे पूछ के थोड़ी ना तय करेंगे। ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मामला है, कोर ग्रुप का मामला है। कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर हम अपना मुख्यमंत्री तय करेंगे, अपना प्रधानमंत्री तय करेंगे। आपसे पूछकर नहीं करेंगे। जनता हमें जनाधार दिया है और आपको नकारा है, इस बात को स्वीकार करिए और जाकर के तेलंगाना में जाकर के काम करिए। और हमको छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय करने दिए। हम बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, जनता हमारे साथ देखिए है। शफा और जी, 24 में इसका कांग्रेस मुंह तोड़ ऑलरेडी जवाब हार मिलेगा। स्वीकार कर चुकी है। लगातार बैठकों के जरिए वो ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि हार की वजह क्या रही। खैर ये अलग की बात है। लेकिन मनोज यादव जी, जिस तरीके से शफा जी कह रहे हैं कि हमारी जब पार्टी को जनाधार मिला है तो हम तय करेंगे ना कि हमें किसको सीएम बनाना है, कब बनाना है, इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? मेरा मनोज जी। हाँ, मेरा जी। ये अनुरोध है आपसे। जी मनोज मेरी आवाज आ जी, रही है? सवाल सुना आपने मेरा? हाँ, सवाल मैंने सुन लिया। जी सवाल मैं सुन जवाब चाहती हूँ आपसे मनोज जी। लिया। बीजेपी अपने चपरासी को पीएम बनाए, सीएम बनाए, किसी पालतू जानवर को सीएम पीएम बनाए, समाजवादी पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं। आज बनाओ चाहे 1 साल बाद बनाओ, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम अपने मुद्दों पे बात करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। हमारा मुद्दा बीजेपी के सीएम नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कहा ये परिवार परिवार परिवार। मुस्कान जी, परिवार इस देश की सकारात्मक इकाई है और इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि परिवार ही इस देश को, इसकी विरासत को, इसकी संस्कृति को बनाए हुए रखा है। और जो बीजेपी के लोग कहते तो इनके लिए मैं दुआ पढ़ रहा हूँ। ये हाथ जोड़ के, हाथ उठा के मैं बीजेपी के प्रवक्ता के लिए दुआ पढ़ रहा हूँ कि इनको ऊपर वाला परिवार से मुक्त करे, क्योंकि जिसको इतनी नफरत हो परिवार से, ऊपर वाले से फिर मैं दुआ कर रहा हूँ इनको परिवार से मुक्त करे और इनको योगी मोदी जैसा बना दे। मैं नहीं चाहता कि इतनी नफरत लेके कोई अपने नहीं मनोज जी प्लीज करे। नहीं मनोज जी, देखिए ये कोई तरीका नहीं है, प्लीज ये गलत अच्छा? तरीका है। ये तरीका नहीं मनोज जी, मैं इस पे आपको टोकना चाहूंगी। नहीं मनोज जी, मैं इस पे टोकना चाहूंगी आपको। जनता के द्वारा चुना जाता है, माफ करिएगा। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी, किसी भी तरीके की पार्टी देश में हो, वो जनता तय करती है कौन सीएम बनेगा। विधायक तय करते हैं, कोई कितना भी परिवार वाली पार्टी हो, नॉन परिवार वाली पार्टी हो। अगर जनता और कार्यकर्ता नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उस व्यक्ति का कोई भला नहीं हो सकता। और फिर आप बुरा क्यों मान गई? मैंने तो कहा योगी मोदी नहीं आप परिवार पे नहीं जा सकते ना। देखिए परिवार, आप किसी के नहीं, परिवार पे पर्सनल टारगेट नहीं, पर्सनल टारगेट नहीं। मैं पर्सनल ही करता हूँ। ये दिमागी आपको सर संतुलन मेरे खो बारे में चुके हैं। ये जानकारी नहीं है। मेरे परिवार से मुझको किसी अलग का कर बड़ा रहे से बड़ा हैं, कोई प्रवक्ता बात मेरे नहीं सामने है। बोलने की देखिए हैसियत परिवार नहीं खुद ही करता टूट है। चुका है। अगर शिवपाल जी बोलेंगे चले तो गए मैं हैं, मुंह तोड़ रामगोपाल जवाब जी देता चले गए हूँ। हैं, जो ये उनका लाइन परिवार से हट खुद के ही टूट डिबेट चुका करते है। हैं ना, तो मैं मैं तो तो हवा कहता हूँ में उनके राजनीतिक डिबेट करता परिवार हूँ। की भाषा ये ईश्वर है से फिर कि प्रार्थना है अगर उत्तर कि प्रदेश इनको में परिवार से समाजवादी मुक्ति पार्टी दे का और कोई योगी और मुख्यमंत्री मोदी बनेगा बन तो वो जाएंगे। मुलायम परिवार से अगर बनेगा। पत्नी हो तो इसको पत्नी कहते हैं छोड़ दे परिवारवाद। और घर क्या हो तो घर मुख्यमंत्री छोड़ पर दे। इनको घोषित इसकी करेंगे इससे समाजवादी इससे पार्टी उल्टा के दुआ लोग? हो सकती है। भारतीय और जनता शायद मेरी पार्टी दुआ में कबूल भी ऊपर वाला परिवारवाद कर का लेगा, मतलब ये है कि क्योंकि ये परिवार सब अगर किसी बहुत बड़े अच्छे नेता का लोग कोई हैं। पुत्र है इनको तो वो देश विधायक सेवा बनेगा, ये चाहिए। बनेगा, वो ठीक है। इनके बीवी अरे बच्चे शफा इनको जी नहीं रुकिए ना, चाहिए। शफा जी एक एक करके ना। देखिए जब आप बोलते हैं तो आपके बीच में कोई और नहीं बोलता है, सरकार तो अगर जी कोई से और कह प्रवक्ता दीजिएगा बोल रहा है तो ज्यादा बोलने ज्ञान दीजिए ना न उसे, बताएं। फिर मैं मैं मौका सीधी दूंगी आपसे आपको, अगर आप मैं अपना डिबेट पक्ष करूंगा ना रखिएगा। तो इनका ज्ञान अरे स्टूडियो रुकिए में रख रुकिए दूंगा शफा इस जी, किनारे। रुकिए इसको प्लीज कहते हैं प्लीज। परिवारवाद। ठीक है दो शफा जी, कौड़ी ऐसे के नहीं, ऐसे विचार चर्चा नहीं आए होती है डिबेट शफा जी, करने, नहीं। ज्ञान देने। अरे तुम साल को बना दो सीएम मध्य प्रदेश का, हमें क्या फर्क पड़ता है? जब मर्जी हो तब बनाओ। वो तो वहाँ की अभी जनता को परिवारवाद की मूर्ख बना ही परिभाषा रहे आपको हो, समझाता हूँ जैसे हिंदी में मैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की बताइए जनता को मूर्ख बना रहे बताइए हैं। बताइए कोई अखिलेश फर्क जी नहीं पड़ता बयान हमको, देंगे जिसको कि मर्जी उसको बनाओ। 27 आप बताओ 27 कोई का और मुख्यमंत्री सवाल? आपको घोषित करेंगे बेरोजगारी क्या? कब दूर होगी, ये हमारा अरे सवाल है। मुख्यमंत्री छोड़िए, आपको प्रदेश इस का देश अध्यक्ष में नहीं महंगाई बनाएंगे। कब खत्म होगी, ये हमारा सवाल है। और आपको कुछ बता प्रदेश दें, का अध्यक्ष नहीं अगर बनाएंगे पेट न भरा हो अखिलेश तो जी। और बता दें। आज घर बात कर रहे जाओगे हैं तो आप। टूटे जाओगे सपन। अगर बीवी सुन रही होगी, बच्चे सुन रहे होंगे तो तुम्हारी कुटाई करेंगे जो परिवार परिवार से बहुत चिल्ला रहे थे। अरे रुकिए यार, अरे रुकिए ना, ये शब्दों की भाषा। मर्यादा मत लांघिए। परिवार अरे पर्सनल टारगेट नहीं, आप राजनीति पे रहिए, पर्सनल टारगेट नहीं। नहीं नहीं देखिए मनोज जी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और शफात जी, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से गुजारिश कर रही हूँ, पर्सनल नहीं, मुद्दे को डिरेल नहीं करना है। नहीं नहीं मुस्कान जी बता देना इनको दोबारा। ठीक है, चलिए शफात जी से, ठीक है शफात जी से इन आरोपों पर जवाब लेते। लेकिन शफात जी,
कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया है कि तेलंगाना का सीएम कौन होगा। अब वो लगातार काम भी कर रहे हैं विकास के लिए। अभी तक तो आप ऐलान भी नहीं कर पाए, फिर आप विकास की बात करते हैं। राजस्थान की हालत देख रहे हैं ना, किस तरीके से राजस्थान जल रहा है। और कितना इंतजार करे वहां की जनता की वहां की आग सुलगे, वहां को नया सीएम मिले, कोई एक सख्त एक्शन हो। देखिए मुस्कान जी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है और कार्यकर्ताओं से समन्वय करके ही हम उनका मुखिया तय करेंगे। ये हमारे कोर ग्रुप और वरिष्ठ नेता हमारे बैठकर इस पर बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री सभी प्रांतों में घोषित कर लिए जाएंगे। वहां पर ये कांग्रेस और हम में फर्क है। हमने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बेस पार्टी है और जो कांग्रेस है वो गांधी परिवार की पार्टी है, वो किसी को भी उठाकर बैठा दिया उन्होंने। अब देखते हैं कैसा चलेगा। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबको विश्वास में लेकर, सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के मुख्यमंत्री तय किया जाएगा और बहुत जल्द तय किया जाएगा। ये विषय हमारा आंतरिक मामला है, हमारी पार्टी तय करेगी। इसमें सपा बसपा और कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जनता ने हमको जनाधार दिया है, जनता ने हमको। शफात जी, कब तक तय कीजिएगा? तारीख बताइए, कब तक तय कीजिएगा? देखिए ये कितना दिन और इंतजार करेगी इन प्रदेशों की जनता के, उन्हें नया सीएम मिलेगा? ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री आपके सामने आ जाएंगे तीनों प्रांत के। इसमें तारीख का कोई मामला नहीं, राम मंदिर नहीं है। जी आती हूँ और मंदिर नहीं बनाएंगे। अरे रुकिए ना, राम मंदिर, फिर आप लोग राम मंदिर पे ले गए मुद्दे को। कब तक राम मंदिर मुद्दे को बीच में लाएंगे? मनोज यादव जी जवाब दीजिए। राम के देश में बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जी, मेरे ख्याल से आपको आपके दर्शकों को बड़ी अच्छी लगी। अरे रुकिए शफात जी, रुकिए ठीक है अरे शफात जी रुकिए, ठीक है। वो ऐसे नहीं चुप होंगे, उनको घर ही का चुप करा पाएंगे। जब घर जाएंगे वो तभी चुप होंगे। मैं आपको बताता हूँ बड़ी बात जी। ये कांग्रेस से उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े लीडरों ने बड़ा बलिदान दिया है। बलिदान दिया, बलिदान शब्द का मतलब अपनी जान दे दी देश के लिए। और ये आरएसएस वाले, इनकी चूहिया न मरी देश के बलिदान के लिए, देश की आजादी के लिए। ये क्या थोड़ा सरमाया करो। हम समाजवादी, फिर भी गांधी परिवार को हम लोग देश की लोकतंत्र की ढांचे देश के बंटवारे में 15 लाख लोग मरे थे, के लिए शहीद ये कौन जिम्मेदार है इसका? उनको अपनी भागलपुर, मलियाना, मेरठ में जो कत्लेआम हुआ उसका जिम्मेदार कौन है भैया? आजादी की लड़ाई में चूहिया मतलब समझते हो? चूहा जिसको बहुत लुप्त देश के बंटवारे में 15 लाख लोग मरे, कौन किसका जिम्मेदार कौन पाता है? तो अंग्रेजों की आहट पाते जो चूहे की तरह बिल में घुस जाते थे। देश की आजादी नहीं लड़े। भारत छोड़ो 1942 में जब आंदोलन हुआ तो ये भारत छोड़ो जैसा घर में। अरे मनोज जी, शफा जी, इतना पीछे, इतना इतिहास नहीं जानना है ना। जनता जानना चाहती है ना, सच में मैं भी जानना चाहती हूँ। जो मुद्दा है उस पर रहिए, उस पर जवाब दीजिए। पार्टी पे टिप्पणी करेंगे, ठीक है। चूहा मार संगठन पे मैं टिप्पणी तुरंत कर दूंगा। गांधी परिवार ने बताइए जरा। ठीक है, देखिए अभिषेक जी, अभिषेक जी से कमेंट चाहूंगी। ठीक है, मैं अभिषेक जी का रुख करूंगी। शफात जी, मनोज जी, एक सेकंड, ठीक है। मुद्दे को डिरेल नहीं होने दूंगी मैं। देखिए, जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई राम मंदिर कह रहा है, कोई विभाजन की याद दिला रहा है, मुद्दा है जो उस पर रहिए कि तीनों राज्यों के सीएम के नामों का ऐलान कब होगा, मुद्दे पर बात कीजिए ना। कांग्रेस के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आरएसएस जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, करने वाले लोग हैं। ठीक है। अरे हो गया, ठीक है, हो गया। शफात जी, मनोज यादव जी, हो गया ना बस। जवाहरलाल अब देश की जनता के सामने आ रहा है, ठीक है। जिसको छुपाया गया। कौड़ी के बीजेपी के लोगों, सरदार पटेल जी को सारे अरे रुकिए ना, शब्दों का चयन, शफात जी, मनोज जी, प्लीज शब्दों का चयन कैसा कर रहे हैं आप? एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे कि किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? प्लीज गुजारिश है मेरी आपसे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं टॉलरेट करूंगी सर, प्लीज। जैसा मुखिया वैसे कार्यकर्ता। ठीक है। अभिषेक राज, तेलंगाना में तो आपने सीएम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी कह रही है कि हम चाहे जब मन होगा तब ऐलान करेंगे। जरा उनको ये बताइए कि उनके सीएम के नाम का ऐलान नहीं करने से वहां की जनता को कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि आप तो ऐलान कर चुके हैं, आपके एक रणनीति है, आपने विकास के मुद्दों पर, आपने जैसा कि जिक्र किया, काम करना शुरू कर दिया है, विकास के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। देखिए, राजस्थान में क्या हुआ, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आते ही वहां पे हत्या हो गई और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई बीजेपी की सरकार आते हुए। तो इसलिए जरूरी होता है कि प्रदेश में एक सरकार हो, मगर इसका खैर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तब भी लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होता जाएगा, क्योंकि अब बुरे दिन आने वाले हैं उन तीनों राज्यों के जहाँ पे इनकी सरकार आई है। और देखिए, हमें कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है, मगर देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा है, जो मुखौटे के पीछे छिपा हुआ चेहरा, वो उजागर होता है। देखिए, सारा जो लीपापोती हो रही है, लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वसुंधरा राजे अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, शिवराज जी इमोशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं,
तो वो तो बेचारे कोशिश करेंगे अपनी कुर्सी बचाने की, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मन में मोदी जी और अमित शाह जी ने जो सिंडिकेट है इनके यहाँ पार्टी में, जो हर को एक फैसला लेता है, जो कोर कमेटी की बैठक वगैरह हो रही है, सब तो नौटंकीबाजी है। और जेपी नड्डा जी की कौन बात सुनता है भारतीय जनता पार्टी में? जो मोदी जी फैसला लेंगे, जो अमित शाह जी फैसला लेंगे, वो फाइनल हो जाता है। तो वो अपना नाम फाइनल कर चुके हैं। अब मुझे विश्वास भी है कि बहुत मुश्किल है कि कोई पिछड़े समाज का, दलित समाज का व्यक्ति उभर के इसमें सामने आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है पिछड़ा दलित विरोधी है। तो इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा कोई ऐसा नाम जिसको कोई जानता भी नहीं होगा, जिसकी कोई बहुत बड़ी पृष्ठभूमि भी नहीं होगी, जिसने जनसेवा का कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया होगा। अभी मुझको कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी जिसको चाहती है उठाकर उसको मुख्यमंत्री बना देती है। तो रेवांत रेड्डी जिसको मुख्यमंत्री बनाया, तो उसका इतिहास जाके देखिए कि चेयरमैन से लेके वो आदमी आज मुख्यमंत्री बना है, संघर्ष करके आया है, जेल में बंद हुआ है वो आदमी, अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाया था वो आदमी, उसको जेल में बंद कर दिया था वहां की सरकार ने। तो संघर्ष से निकला हुआ एक आदमी है जो लोगों की आवाज उठा रहा है, तो उसको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। किसी अहरे गहरे को उठाकर मुख्यमंत्री नहीं बना दिया है कि हमारी बात सुनेगा, जिस तरीके से बीजेपी में होता है कि यस मैन को मुख्यमंत्री बना दिया। आखिर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जग जाहिर है, सबको मालूम है कि उनके संबंध जो है शीर्ष नेतृत्व से पार्टी के, वो बहुत अच्छे नहीं, तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए वहां पे दूसरी लोगों को तलाशा जा रहा है। ये लोग तलाश कर चुके होंगे, और ये लोग पिछड़े और दलित विरोधी हैं, इनका कोई सरोकार नहीं है पिछड़े अच्छा और दलितों अभिषेक जी, से, आपने केवल कहा कि भ्रमित करते लिस्ट आए हैं अंदर ही और अंदर धोखा तैयार हो चुकी होगी, तलाश हो चुकी होगी, इशारा किसकी तरफ है? मतलब अगर आपने ये चीज बोली है, लिस्ट बन चुकी होगी, नाम लगभग तय हो चुकेंगे, कौन बनता हुआ नजर आ रहा है आपकी निगाह में सीएम? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीन। अभी ये नौटंकी जो है 2-4-5 दिन और ये नौटंकी चलेगी, दिखाया ठीक है। जाएगा कि देखिए कितनी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मगर एक अच्छी बात है, देखिए मैंने बीच में भी कहा था कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 0.1% का लोकतंत्र बचा हुआ है, क्योंकि रस्साकशी हो रही है। और अच्छे लोकतंत्र में, एक अच्छे माहौल में इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, लोगों को अपनी बात रखने की वो होनी चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं था। मनोहर लाल खट्टर कौन थे? कौन उनको जानता था? हरियाणा के मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया। उनको कोई जानता था? क्योंकि वो इनके करीबी थे, इसलिए उनको वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने करी हैं। तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले, दूसरे को बोलने से पहले कि वहां पे आदमी ऐसे बना दिया जाता है, वैसे बना दिया जाता है, उसको सोच के बोलना चाहिए। हमारे जहां भी, जिस भी राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जमीनी कार्यकर्ता हैं, काडर से निकले हुए लोग हैं, मेहनत करके आए हुए लोग हैं। और हमारी सरकार बनती है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी, जहां भी हमारी सरकारें बनी, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, हमने तुरंत फैसले लिए हैं अपनी पहली कैबिनेट में और जनता को राहत दी है वहां पर। ये नहीं लेकिन कि भारतीय अभिषेक जी, जनता आपने पार्टी मेरे की सवाल के तो झुटलेबाजी। जवाब नहीं दिया। आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, कौन बनता हुआ नजर आ रहा है आपको सीएम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे ना, जो नाम चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि दलितों और ओबीसी समाज के लोगों के साथ फिर से छलावा और धोखा करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों, 9.5 वर्षों से कर रही है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं आना है, उनके ठीक साथ है। धोखा होना है। जो भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी है, धोखेबाजी पिछले अल्पसंख्यक दलितों के साथ, वही होगा फिर इस बार भी। ठीक है, मनोज यादव जी। आप नाम पूछ रही थी अभिषेक जी से, लेकिन नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ना अभिषेक जी बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ कौन बनने जा रहा है। जी। वही व्यक्ति बनेगा सीएम जो अहमदाबाद की कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा पैसा मंथली पहुंचाएगा, वही बनेगा। क्योंकि वहीं पे अमित शाह चेयरमैन है और उसी बैंक में सबसे ज्यादा नोटबंदी में पैसा जमा हुआ था। तो जो अमित शाह नरेंद्र मोदी को, अडानी को सबसे ज्यादा पैसा मंथली देगा करप्शन का, उसी को सीएमओ बनाएंगे। बाकी किसी चेहरे नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने चेहरे मोदी से भी सीनियर लीडर हैं, 18-18 साल के मुख्यमंत्री हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री हैं और 2-2, 3-3 बार के मुख्यमंत्री। तो उनको इसलिए मौका नहीं देंगे जल्दी, क्योंकि नए वाले से वसूली अच्छी कर पाएंगे, भ्रष्टाचार बेहतरीन कर पाएंगे। ईडी सीबीआई सब मोदी जी के कंट्रोल में है। तो जितना जो करप्ट होगा, जितना जो ऑक्शन में बोली लगते, जितना जो पैसा देगा अमित शाह को मंथली, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए शफात जी, दो बड़े बातें कही गई। एक तो मनोज यादव जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जो अडानी अंबानी के लिए काम करेगा आप उसे
सीएम का पद देंगे। और दूसरी बड़ी बात अभिषेक राज जी के द्वारा कही गई है कि जिस तरीके से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को आपने सीएम बना के एक सरप्राइज दिया, यूपी में योगी आदित्यनाथ को सीएम बना के सरप्राइज दिया, क्या ऐसी ही कोई सरप्राइज इस बार यहाँ से भी सामने आने वाला है क्या? दो बड़ी बातें कही गई है, दोनों पर जवाब चाहती हूँ। जी मुस्कान जी, देखिए पहले तो मैं मनोज जी को के सवाल का जवाब मैं दे दूं जी कि पहली बात तो ये है कि क्या अखिलेश यादव जी मनोज जी को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे उत्तर प्रदेश में? ये परिवारवाद की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा, इनके मंत्री आज भी गायत्री प्रजापति जो जेल में बंद है, तो क्या हुआ? वो समाजवादी पार्टी के लिए धन एकत्रित करते थे, वो कहाँ से लाते थे और किस सजा में वो जेल में बंद है, ये बताएं जनता को। और दूसरा सवाल जो इन्होंने कहा कि जो अडानी और अंबानी और ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, अपने गिरेबान में झांक कर देखें 60 साल में इनके नेताओं ने क्या किया और कितने लोग जेल में। क्या खट्टर जी पर कोई आरोप लगा? खट्टर जी पर कोई आरोप लगा? इसका जवाब दे जनता को। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक ये आरोप लगा रहे 14 से लेकर प्रधानमंत्री को ये कोई आरोप लगा पाए? देखिए हमारी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त का उन्होंने संकल्प लिया है, इसलिए ये परेशान है। इनके पास कोई भी जरा वो नहीं है, इनको जनता नकार चुकी है। अगर ये धोखे की बात करेंगे तो 60 साल इन्होंने मुस्लिम समाज को भागलपुर मरियाना जैसे दंगों में मुसलमानों का कत्लेआम कराया, मुसलमान इनको छोड़ चुका है। इस देश की जनता के साथ जो छल कपट किया है उससे जनता नकार चुकी है। अब ये दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं है। हमारी उपलब्धि ये है कि तेलंगाना में हमारी 1 सीट थी, आज जनता ने हमको 8 सीटें दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। और आने वाले समय में जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री तय करना, जनता बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री आएगा, ईमानदार मुख्यमंत्री आएगा। आप देखिएगा मुस्कान जी, इसी चैनल पर हम बैठेंगे, तेलंगाना का मुख्यमंत्री किस भ्रष्टाचार में फंसता है और ये 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री किस आरोप में ये घेर करके लाते हैं। ये चैनल किताबों के साथ मैं कहता हूँ इन कांग्रेसियों का। अरे शफात जी, अभी उन्हें अपना काम समझने तो दीजिए। आप पहले ही तेलंगाना के सीएम को चेतावनी दे रहे, डरा रहे हैं, फिर आप पे आरोप लगेंगे ईडी सीबीआई के, तब आप कहाँ बच के जाइएगा? आप पहले उन्हें काम तो संभालने दीजिए, वो काम तो करें आगे। उगाही का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री धन उगाही के लिए नहीं, जनसेवा के लिए आता है। ये कान खोल। अच्छा ठीक है, चलिए शफात जी, क्या इस बार कोई नया एक्सपेरिमेंट करने वाली है बीजेपी? आखिरी सवाल आपसे है। जैसे यूपी में आपने एक नया एक्सपेरिमेंट किया योगी आदित्यनाथ के रूप में, तब भी जनता हैरान हो गई। हरियाणा में एक्सपेरिमेंट हुआ, उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या इन 3 राज्यों में एक्सपेरिमेंट करेगी बीजेपी? देखिए भाई, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रूप की पार्टी है, ये कोई नासा या लेबोरेटरी नहीं है जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। जो बैठ करके आपस में समन्वय बैठेगा उसके आधार पर हम काम करते हैं। ये हमारे वरिष्ठ लोगों का काम है। वरिष्ठ लोग, क्योंकि हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, किसी कंपनी का मैनेजर नहीं बनाने जा रहे हैं। परेशान मत होइए, परेशान आप लोग हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है। डोज मिलेगा, आपके पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो उससे मतलब मुख्यमंत्री कौन बनी? अरे तो पहले अपनी पार्टी देखो ना। आप इंडिया में प्रधानमंत्री नहीं तय कर पा रहे हो, हमारा मुख्यमंत्री आप तय करोगे बैठ के? ठीक है, अरे ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए कौन होंगे 3 राज्यों के वो 3 बड़े चेहरे। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और जब से जीत मिली है दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। तीनों राज्यों के सीएम के नाम कहा जा रहा है कि कल तक नाम फाइनल हो जाएंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी। इसी बीच इन तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक भी भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किए हैं, जो कि आज शाम तक इन तीनों ही राज्यों में पहुंचेंगे। नाम तो कई सामने आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी नए चेहरे पर बड़ा दांव खेल सकती है। 24 का चुनाव नजदीक है, तो लाजमी है कि हर एक समीकरण को साधते हुए, हर एक समीकरण को साथ लेकर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही राज्यों में सीएम पद का ऐलान कर सकती है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।